जय बाबा की। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गुरु जी महाराज की जय, छोटी गुरु माता की जय। हर हर महादेव। मैं डॉक्टर मोहन कमल रमन आप समस्त गुरु भाई बहनों को, दरबार के भक्तों को बारंबार प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज पुनः से आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है हमें कि अपने संसार के समस्त कर्तव्य कर्मों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए हम सब लोग बाबा जी की भक्ति, दरबार की भक्ति में रमे होंगे और बाबा जी की कृपा की बरसात के तले आनंदित होंगे। आज पुनः से उपस्थित हूँ अनमोल अनुभव भाग 12 की इस कड़ी में। यह घटना दिसंबर महीने की है। 3 तारीख से 3 दिसंबर सन 2021 ईस्वी से मेरे गृह निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। हमने इस अनमोल अनुभव की इस कड़ी में अपने अनुभवों को साझा करने की कोशिश की है। यह मेरा वह अनुभव है जिसके विषय में बाद में आके पता चला कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। गुरुजी अक्सर कहा करते हैं कि दरबार में जब कभी भी कोई भी नई शक्ति खुलती है तो उसका लाभ दरबार के पुराने भक्तों को ही मिलता है और इसके लिए उन्हें दौड़ दौड़ कर दरबार आने की आवश्यकता नहीं होती है। वो जहाँ भी हैं, दरबार की नई खुली हुई शक्तियों का लाभ उन्हें घर बैठे ही प्राप्त होता है। यह वाकया 3 दिसंबर सन 2021 से शुरू होता है, जब मुझे अचानक से बहुत जोरों की भूख लगने लगती है और ऐसी भूख लगने लगती है कि अगर मिनट 2 मिनट खाना, भोजन या कोई भी भोज्य पदार्थ मेरे सामने ना आए, मेरे हाथों में ना आए, मेरे मुंह में ना जाए, तो ऐसा लगता था कि जैसे मैं अपना सर फोड़ दूं या कि सामने वाले का सर फोड़ दूं। इस तरह की भूख की बेचैनी मुझे अचानक से होने लगी थी। एक दिन ऐसा हुआ, 2 दिन ऐसा हुआ, 3 दिन ऐसा हुआ। जब लगातार यह घटना, यह अनुभव, यह अनुभूति लगातार 5-7 दिनों तक चलती रही तो मैं थोड़ा थोड़ा चिंतित भी होने लगा और सोचने पर विवश हो गया कि आखिर इतनी तीव्र भूख मुझे क्यों लगती है, आखिर इसका कारण क्या है। ऐसा तो नहीं था। सत्य बात यही है कि भूख पर मैंने बहुत कुछ नियंत्रण पिछले कई वर्षों में किया हुआ था। ऐसा मान लीजिए और मान नहीं लीजिए कि सुबह में अगर मैं 1 गिलास सत्तू भर पी लेता था तो दोपहर के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक उसी 1 गिलास सत्तू पर मेरा काम चल जाता था। दिन भर बस बीच बीच में पानी पीता रहता था और मुझे कोई भी एनर्जी की कमी महसूस नहीं होती थी और मैं अपना काम लगातार करता रहता था, जो भी काम जैसा भी जब हुआ उस हिसाब से। लेकिन अचानक से इतनी तेज भूख जब मुझे लगने लगी और लगातार कई दिनों तक बनी रही तो मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। ऐसा मुझे आभास होने लगा। ऐसा लगता था कि जैसे राक्षसी भूसुर, न जाने किसका उदय मेरे शरीर के अंदर हो गया है, न जाने कौन सी स्मृति ये जग गई है कि मुझे इतनी तेज सी भूख लग रही है। मैं चिंतित रहने लगा। इसी बीच में एक रात मैं दरबार के कुछ वीडियो देख रहा था। वीडियो देखते 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 नवंबर महीना का जो अमावस्या हुआ था, उस अमावस्या का वीडियो मेरे सामने आ गया और मैं गुरुजी के उस प्रवचन को, उस वीडियो को देखने लगा, सुनने लगा। उसी सुनने के क्रम में गुरुजी एक जगह वहाँ पर यह कहते हुए हमें सुनाई दिए कि दरबार ने एक नई शक्ति खोली है, जिस शक्ति के प्रभाव से दरबार से जितने भी जुड़े हुए भक्त हैं उनकी पाचन तंत्र को ठीक कर दिया गया है। यह सुनते ही मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया कि आखिर मुझे इतनी तीव्रता के साथ भूख क्यों लगने लगी। जिस भूख को मैंने इतना नियंत्रित किया था, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भूख को मैं ज़बरदस्ती करके मारते मारते, पकड़ते पकड़ते इतना पकड़ लिया था, भूख के नियंत्रण को इतना अपने कस के पकड़ा हुआ था कि सुबह में 1 गिलास सत्तू पर दिन निकल जाता था और शाम में हल्का फुल्का भूजा वगैरह कुछ खा लिया करता था और फिर रात को 3 रोटी, बहुत पतली पतली सी, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 रोटी। 3 से 4 रोटियां, यही मेरा भोजन, यही मेरे डेली का डाइट रहा करता था। और अचानक से इतनी भूख लगी तो मैं चिंतित हुआ। तो दरबार के उस वीडियो से, गुरुजी की उस वाणी से
सारी बात समझ में आ गई कि आखिर मुझे इतनी तीव्रता के साथ भूख क्यों लगने लगी। क्योंकि दरबार ने जो शक्ति खोली उससे दरबार के जितने भी भक्त थे जिनका पाचन तंत्र गड़बड़ था, अब इतना बड़ा शरीर 45-40 वर्ष की उम्र है, इतना काम करने वाला शरीर है, तो आखिर एक गिलास सत्तू या थोड़ा सा भूजा या 2-3 रोटी पर 24 घंटे आखिर कैसे चल पा रहा है, कैसे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने उस भूख को मारा था, ज़बरदस्ती करके उस चीज़ को गौन किया हुआ था, अर्थात मेरी पाचन तंत्र अंदर अंदर गड़बड़ थी जिसका मुझे एहसास नहीं होता था, बल्कि मैं खुश था कि चलो कम से कम खाने में मेरा काम चल जाता है। वास्तव में मैंने इसके लिए अतिरिक्त प्रयास भी किया था कि भोजन शरीर को उतना ही आवश्यक है जितने में कि जी लें। जीने के लिए नहीं खाना है, जीने के लिए खाना है, न कि खाने के लिए जीना है। तो इस फार्मूले पर मैंने काफ़ी अभ्यास किया हुआ था, इसलिए हमारी भूख धीरे धीरे करके ऐसी हो गई कि जहाँ कम से कम खाने में भी मेरा काम चल जाता था, लेकिन यह पाचन तंत्र की गड़बड़ी हो गई, जिसका मुझे बिल्कुल ही आभास नहीं था, अनुभव नहीं था। पता तब चला जब दरबार से गुरुजी ने उस मंच से जब यह कहा कि दरबार के तमाम भक्तों की पाचन क्रिया को दुरुस्त कर दी जाए, उसे संतुलित कर दी जाए, तो मुझे जा कर के अचानक से तीव्र भूख लगने लगी। जो वर्षों से हम समझते हैं कि लगभग 6-7 वर्षों से हम इस अभ्यास को करते आ रहे थे, उस अभ्यास का जो दुष्परिणाम था, जिसका आभास भी नहीं था मुझे, वह दुष्परिणाम से मैं अचानक से मुक्त हो गया। बोल दे सदगुरु भगवान की जय। गुरु जी की वह वाणी पुनः से सिद्ध हुई कि दरबार में जो कोई भी नई शक्ति खुलती है वह दरबार के पुराने भक्तों पर भी लागू होती है। मैंने उस वीडियो को सुना भी नहीं था, उस अमावस्या कार्यक्रम को अटेंड भी ऑनलाइन ही सही किया भी नहीं था, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन दरबार में जो ही वह शक्ति खुली तो इसका प्रभाव मेरे पाचन तंत्र पर पड़ा और मुझे अच्छी भूख लगने लगी। चूँकि 5-7 वर्षों से मैं भूख को दबाए हुए बैठा था, तो जाहिर सी बात है कि 5-7 वर्षों की भूख जब पाचन तंत्र ठीक हुआ तो कुछ दिन तक तो वह शरीर भोजन मांगेगा ही मांगेगा। अब बात फिर अभी की करेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल स्टेज में है, जब जितना खाना चाहिए उस हिसाब से टाइम टेबल सब फिर मेरा सेट हो गया है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन यह आया जब उस वीडियो को मैंने देखा कि पाचन तंत्र दुरुस्त कर दिया जाए, तब जाकर मुझे एक आभास हुआ। हमने इस वीडियो का टाइटल में हमने दिया हुआ है कि जब मुझे जोरों से भूख लगने लगी, और दूसरा कोटेशन वहाँ डाला हुआ है कि जब मेरी भूख ही समाप्त हो गई। दोनों दो तरह की बातें हैं, एक तो बहुत तेज़ी से बहुत जोरों की भूख लगने लगी, और दूसरी बात यह हुई कि मेरी भूख ही समाप्त हो गई। अब मेरी भूख कैसे समाप्त हो गई, कौन सी भूख समाप्त हो गई, मसला यहाँ पर यह बनता है। तो आप सबों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक वर्षों पुरानी आदत मेरी रही, क्या लगभग 1995 ईस्वी से ही यह आदत मुझ में डल गई। कौन सी आदत कि रात को 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे के आसपास कुछ ना कुछ खाना, और ऐसा हफ्ते में 3 दिन 4 दिन होना। चाहे मैं बिस्किट खा लूँ या कोई दाल बूट मिक्सचर खा लूँ या कोई फल खा लूँ, कुछ भी। जब एक नींद आराम से 1:30-2 बजे के आसपास जब खुलती थी हमारी, तो उसके बाद इतनी तीव्र भूख लगती थी कि अगर बगल में कोई भोज्य पदार्थ ना हो, हमारे टेबल पर, हमारे जहाँ बेड है उसके बगल में जो मेरी लाइब्रेरी है उसमें अगर कोई बिस्किट या कुछ भी खाने का चीज़ नहीं हो, तो न जाने फिर वहाँ पर मैं क्या क्या कहने लगता था, क्या क्या बकने लगता था। दरअसल यह आदत मेरी कब से पड़ गई, तो 1995 ईस्वी से ही मैं कुछ लिखने का शौकीन रहा। तो लिखने के लिए कुछ सोचना पड़ता है, विचारों की गहराइयों में जाना पड़ता है। तो विचारों की गहराइयों में जाते जाते होता क्या था कि नींद सी आ जाती थी। तो जो रूटीन टाइम होता है खाने का 9 बजे, 9:30 बजे के आसपास, तो थोड़ा बहुत खाया या नहीं भी खाया या थोड़ा बहुत खाया, और सोचते सो गया। और जब 1:30-2 बजे एक रात के में अचानक से नींद खुली और कुछ थॉट्स आए, कुछ पॉइंट्स आए कि नहीं, अब ये जो मैं सोच रहा था कि ये हीरो किधर से आएगा, हीरोइन कैसे आएगी, नायक नायिका के विषय में या फिल्म स्क्रिप्ट कहानी के विषय में। तो सोचते जब वो थॉट हमारे दिमाग में चलता था और जागृत होता था, तो नींद खुलती थी तो उसके बाद भूख सी लग जाती थी। तो वो खाने की आदत हमारी 1995 ईस्वी से, मान के चल लीजिए कितना हो गया, 25 वर्ष के आसपास का ये समय हो गया। तो पाचन तंत्र यहाँ भी गड़बड़ हो गया, असंतुलित हो गया। रात में 1:30 बजे, 2 बजे खाने की आदत पड़ जाना यह कोई अच्छी बात तो थी नहीं, लेकिन इस चीज़ को भी मैं गौर नहीं कर रहा था। कुछ ना कुछ खा के काम चला लेता था, काम चल रहा था, कुछ ना कुछ खा ही लेता था। लेकिन जब
दरबार के उस वीडियो को, गुरुजी की उस वाणी को जब हमने सुना कि दरबार के तमाम भक्तों का पाचन तंत्र ठीक कर दिया जाए, तो जो दिन में मुझे भूख नहीं लगती थी वह मुझे भूख लगने लगी। और जो रात में 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3-3 बजे, कभी कभी 4-4 बजे सुबह में भी मुझे भूख लग जाती थी, जो कि बिल्कुल असामान्य सी बात थी। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि अभी पिछले कुछ दिनों से तो मैं रात को भी खाना नहीं खाता हूँ, रात में उठ के नहीं खाता हूँ। अरे ये तो परिवर्तन मेरे में हुआ, जिस बात पर मैं गौर नहीं कर रहा था। दिन वाला जो अचानक से बहुत तेज़ खाना, बहुत जोरों की भूख लगना, इसका तो अनुभव मुझे हो रहा था, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, घंटे 2 घंटे पर मुझे भूख लग रही है। लेकिन रात को अचानक से जो भूख लगती थी, हफ्ते में 3 रोज़ 4 रोज़, उस पर मेरा ध्यान नहीं गया था। तब जाके बात समझ में आई कि अच्छा ये भी तो मेरे पास समस्या थी, पाचन तंत्र की गड़बड़ी थी, यह भूख लगना मुझे बंद हो गया। तो ऐसा है अपना दरबार, ऐसी है दरबार की अद्भुत शक्तियाँ। इसलिए पुनः से उन तमाम भक्तों से, तमाम भाइयों बहनों से हम यह गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि गुरुजी के द्वारा कही गई जो भी वाणी वहाँ दरबार से होती है, जिसमें यह वाणी आज के इस वीडियो का महत्वपूर्ण चैप्टर है कि दरबार में जो कुछ भी नई शक्तियाँ खुलती है, उसका लाभ दरबार के से जुड़े हुए तमाम भक्तों को मिलती है, चाहे वह दरबार आए या न आए, वो जहाँ भी है उसे उस शक्तियों का लाभ अवश्य मिलता है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, अनमोल अनुभव की यह सीरीज अभी जारी रहेगी। हम अपने इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज आप सबों से विदा चाहता हूँ। जय बाबा की, हर हर महादेव, हरि हर।